प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सेल के पार्ट के बारे में सीखेंगे। यानी सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे ये हमारा जो सेल है ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल। और ये जो सेल है हमारा प्लांट सेल है। तो हमें जिस तरह से स्ट्रक्चर दिया गया है उस तरह से स्ट्रक्चर होता नहीं है सेल का। लेकिन यहाँ पर हम बेसिक जानकारी में केवल इतना जानेंगे कि एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं और प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। फिर इसके बाद की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा जो एनिमल सेल के अंदर के भाग हैं उनकी आकृति किस प्रकार की होती है, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है और उनका कार्य क्या है। तो इसमें जो ये झिल्ली पाई जाती है इस झिल्ली का नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो यानी यह हमारे अंदर वाली जो झिल्ली है ये भी हमारा सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। ये हमारे एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। फिर अगला जो हमारा ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल में एक बाहर और झिल्ली होती है और इस झिल्ली का नाम है सेल वॉल। जिस तरह से हम बाज़ार से कुछ सामान को ख़रीदते हैं तो यानी बरसाती की थैली होती है, उसी में सब सामानों को भरते जाते हैं और जब सामान ज़्यादा हो जाता है तो इस थैली के बाहर हम एक और थैली लगवा लेते हैं, कहते हैं वज़न है नहीं तो फट जाएगा। उसी तरह से जो प्लांट सेल होता है वो आकार में बड़ा होता है, इसलिए इसके बाहर एक और झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम होता है सेल वॉल। और ये झिल्लियाँ जो होती हैं वह सेमी परमेबल होती हैं, अर्थात अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती हैं और कुछ चीज़ों को अंदर नहीं जाने देती हैं। इसी तरह से अंदर से कुछ चीज़ों को बाहर आने देती हैं और कुछ चीज़ों को नहीं आने देती हैं। तो पहला जो हमें मिला वो मिला सेल मेम्ब्रेन। दूसरे नंबर पर जो मिला हमें मान लीजिए सेल वॉल। अब यहाँ पर एम मीन्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एम मीन्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो यहाँ एम का अर्थ है ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अगला एम के बाद आता है हमारा जी, और जी मीन्स होता है गाल्जी बॉडी। तो जो जी होता है इसका अर्थ है गाल्जी बॉडी, या इसी को गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स, या इसी को गाल्जी अपरेटस भी कहा जाता है। तो ये हमारे 3 नंबर हो गए, ये 4 नंबर मान लीजिए। फिर वी मीन्स होता है वैक्यूल्स। वी मीन्स होता है वैक्यूल्स। अब जो भी होता है वैक्यूल्स होता है ये भी हमारा जंतु और वनस्पति दोनों में पाया जाता है। जो वैक्यूल्स होगा वो जंतु और वनस्पति दोनों में पाया जाएगा। तो ये रहा हमारा वैक्यूल्स। फिर आएंगे अगला जो हमें मिलता है वैक्यूल्स के बाद सी। तो जो सी मीन्स होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये एनिमल में पाया जाता है। और
जब हमारा ये प्लांट आता है तो सेंट्रोसोम के स्थान पर सेल प्लेट हो जाता है, सेल प्लेट, और ये प्लांट सेल में पाया जाता है। तो सी मीन्स सेंट्रोसोम, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और प्लांट सेल में यही सेल प्लेट हो जाता है। अगला आता है ईआर। तो ईआर मीन्स होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आएंगे तो ईआर मीन्स हम पाएंगे यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर, और ईआर मीन्स इंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब आगे हम देखेंगे इसके दो पार्ट होते हैं। फिर अगला है हमारा राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बाद आता है हमारा आर, और आर मीन्स होता है राइबोसोम, आर मीन्स राइबोसोम। फिर आगे आएंगे तो अगला है हमारा एल। तो एल दोनों में पाया जाता है, एल मीन्स होता है लाइसोसोम। फिर यानी इसमें प्लांट सेल में एक और पाया जाता है जिसका नाम है प्लास्टिड। ये पी जो होता है प्लास्टिड, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल। और ये प्लास्टिड जो होता है यह हमारा जंतु सेल यानी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे सेल के अंदर यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी या गाल्जी आपरेटस, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम या सेल प्लेट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और आर मीन्स राइबोसोम, एल मीन्स लाइसोसोम, और एक और बचता है वो हमारा एन, और एन मीन्स होता है न्यूक्लियस, सॉरी। तो एन मीन्स यहाँ पर होता है हमारा न्यूक्लियस। तो अगर हम देखें तो एन मीन्स न्यूक्लियस, NuClEus। तो ये हमारा मिलता है एन मीन्स न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के कई पार्ट होते हैं जिसको आगे हम पाएंगे। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, और उस क्रोमोसोम में डीएनए होता है, जीन होता है, राइबोसोम होता है, ये सब होते हैं। अब हमारा जो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर एक द्रव पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर एक गाढ़ा द्रव पाया जाता है, ये अंदर ही रहता है। इस द्रव को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर के द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो सेल है, सेल के अंदर भी चारों तरफ द्रव भरा होता है। सेल को चूँकि साइटो कहा जाता है इसलिए इसके अंदर यानी द्रव को प्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियस का द्रव है इसलिए इसको कहा गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सेल का द्रव है तो सेल को साइटो कहा जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो ये सभी चीज़ें सेल के अंदर पाई जाती हैं। अब बारी बारी से इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है और क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें तो अगले वीडियो में हम सबसे पहले यहाँ पर दिए गए हैं
टाइप में कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और दूसरा होता है हमारा सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होता है यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। एम मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया था, जी मीन्स गाल्जी बॉडी, गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी अपरेटस इसको कहते हैं। वी मीन्स वैक्यूल्स होता है, सी मीन्स सेंट्रोसोम होता है जो एनिमल सेल में पाया जाता है। यानी जो हमारा सेंट्रोसोम है यह केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, और हम जो यानी एनिमल सेल के अलावा जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेंट्रोसोम के स्थान पर सेल प्लेट पाया जाता है। आगे अगर हम देखें तो हमें मिलेगा यानी ईआर मीन्स होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और यह एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वह हमारा दोनों में पाया जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक रफ ईआर होता है और एक स्मूथ ईआर। फिर आर मीन्स होता है राइबोसोम, आर मीन्स हमें मिलता है यहाँ पर राइबोसोम। एल मीन्स होता है लाइसोसोम, एन मीन्स होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म यानी उसमें जो गाढ़ा द्रव पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर न्यूक्लियोलस होता है उसी के अंदर, फिर क्रोमोजोम होता है या कह लीजिए डीएनए होता है। अगला है हमारा प्लास्टिड। तो प्लास्टिड में हमें क्या मिलेगा कि प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ओनली इन प्लांट सेल। फिर लास्ट है हमारा यानी साइटोप्लाज्म। तो साइटो मीन्स होता है सेल, और सेल के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगले वीडियो में हम ये हमारा न्यूक्लियस का फिगर है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे, कि देखेंगे कि यानी जो न्यूक्लियस होता है इसकी बाहर वाली झिल्ली का क्या नाम है, अंदर वाली मेम्ब्रेन का क्या नाम है। यही हमारा न्यूक्लियोलस होता है, इसमें क्या मिलता है, और ये हमारा न्यूक्लियर पोर होता है, यही हमारा डीएनए होता है, और इसके अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इसी के अंदर यानी न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए होता है। और ये पोर क्यों बना है इन सब के बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।